बच्चों अब ये जो बात है ये आपको उसमें मैंने जो है पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था उसमें बताया था कि जो ग्रुप का नंबर होता है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। तो पहले और दूसरे शेल के अंदर रिस्पेक्टिवली, पहला शेल है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस में, दूसरा शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बच्चों ये बात इतनी समझ आती है। तो ये कौन सा ट्रेंड फॉलो करेंगे, ये डोनेट करेंगे, ये इनको निकाल देंगे, ये इन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स का जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है वहाँ पे 5। अब ये 15, 16, 17 यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट ये एक्चुअल में जब आप छोटी क्लास में हो तो आप इसको 5, 6, 7 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, तो प्लीज़ वो पीरियोडिक जो है ना पीरियोडिक टेबल वाला वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो ये जो हमारे पास 3 हैं इनको एक्सेप्ट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इनको एक्सेप्ट करने वाला जो है ना वो सही लगेगा कॉन्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट करेंगे, जब ये एक्सेप्ट करेंगे और ये डोनेट करेंगे तो ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास है जी ग्रुप 1 और 2। और ये कौन से ग्रुप हैं, ये हैं 5, 6 एंड 7। तो इनके दरमियान एक समझ, पहले तो इतना ही समझें कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इन्होंने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। ये वाली जो साइड है ये मेटल्स हैं और मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स के लिए है नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान रिएक्शन हो, एक समझ लें कि बॉन्ड बनेगा, एक केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं उसको, केमिकल बॉन्ड बनेगा। और इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोल देंगे हम, आयनिक बॉन्ड, जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, जो ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 5, 6, 7 वालों के दरमियान बनता है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के दरमियान बनता है। ये बेसिकली जो बहुत ज़्यादा जो ये मैं एक कॉन्सेप्ट और बताने लगा हूँ, आगे इसकी मैं डिटेल में बात करूंगा। जो 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखने वाले एलिमेंट्स के दरमियान बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। मैंने 4 डेफिनेशन करवा दी है बच्चों। पहली मैंने क्या करवाई है, ग्रुप 1 और ग्रुप 5, 6, 7 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनिक बॉन्ड। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, आयोनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान, ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव के दरमियान बनता है, वो भी क्या होता है, उसको भी हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ऐसा बॉन्ड जिनमें जो बनता है उन एटम्स के दरमियान जिनको इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बच्चों मैंने जो 4 बातें बताई हैं ये चारों की चार इंपॉर्टेंट है। आई होप इनका कॉन्सेप्ट अब आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों होता क्या है पहले वो देख लें, उसके बाद जो है हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर वाला रिएक्शन समझाने से पहले नीचे वाला रिएक्शन समझाना चाहता हूँ, गौर से सुने। जो ये हमारे पास Na है ना, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये मेटल है और मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इसके ना टोटल होते हैं बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब पहले शेल में इसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स K में, उसके बाद जो हमारे पास L है, L में इसके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद जो M है उसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, वो आपको बनाना आना चाहिए। तो जब M का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास जो L है उसके 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो कि 8 पूरे हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाता है, एक यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं है तो जस्ट प्लस लिख दिया, वो ठीक है। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई है ये, और इसका जो शेल कौन सा, वो दूसरे वाला जिसमें S और P 2 सब शेल हैं, और उनका इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे करें तो वो बनते हैं 8, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन वाली हो गई है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो इसने नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सोडियम की। कैसे हासिल की है, इलेक्ट्रॉन निकाल कर। अब आते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन के टोटल 17 होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो अब वो 17 को कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे जो K है उसमें 2 हैं, ठीक है। L में कितने हैं जी, 8 हैं, और जो M है, M में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों अब इसके अगर आप ये चाहते हैं कि जो M वाला है वो 7 के 7 निकालते तो वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये एक 7 के साथ एक्सेप्ट करके 8 पूरे कर लेगा, M अपने शेल के अंदर 8 पूरे कर लेगा। तो मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज बनता है, एनाइन बनता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज उसको कैटाइन बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज उसको एनाइन बोलते हैं। तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद Cl नेगेटिव बन गया। अब बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, आप गौर से देखें, ये इसका आखिरी शेल है जिसके अंदर 2 सब शेल हैं, कौन सा, S और P। दोनों को जो हमने ऐड किया है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 सब शेल हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 6, एक S है, एक P है, और उनमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, जो मिला के बेसिकली यहाँ पे ये M शेल की बात हो रही है, ठीक है। अगर शेल की बात करेंगे, सब शेल S और P आखिरी वाले, तो उनके अंदर यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8।
और इन सब को अगर इकट्ठा करें तो ये आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है, जो कि एक नोबल गैस है। और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना ही हमारे पास क्या होता है, उसी को तो हम बोलते हैं कि लो जी एटम हमारा स्टेबल हो गया है। तो हमारे पास दो चीज़ें बन गई, अब एक बन गया Na पॉजिटिव और एक बन गया Cl नेगेटिव। कैसे बना है वो मैंने सारा बता दिया। अब आते हैं हम अपने ऊपर रिएक्शन पर। बच्चों फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, एक दफ़ा ये भी देख लीजिएगा। ये जो फ्री रेडिकल है इसका मतलब है ऐसी स्पीशी, ऐसा एटम जिस पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे ये इस पे 11 थे ना, 11 तो ये ओड है, 11 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता है, ओड है तो ये फ्री रेडिकल है। इसी तरह से जो 17 है ना वो भी एक फ्री रेडिकल है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। फ्री रेडिकल वहाँ बताया हुआ था, यहाँ पे उन्होंने जो है बताया नहीं हुआ था। ये उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है। बेसिकली जब डॉट और क्रॉस का फॉर्मूला लिखते हैं ना हम, उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, पर ये देखने में लग रहा है जैसे फ्री रेडिकल हो। तो मैंने कहा चलो फ्री रेडिकल भी इसी बहाने से मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों अब रिएक्शन की तरफ आते हैं। देखें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो थी वो अब यहाँ पे वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, पर मैंने आपको नीचे करवा दी है वो। तो अब हमारे पास 2 Na और 2 Cl ऐसे मिलके 2 NaCl बना देते हैं। ये इनका रिएक्शन होता है। रिएक्शन आपने यही याद करना है। तो फिर ये आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है। और एक वैसे आपको मैं यहाँ पे 5वीं डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ऐसा बॉन्ड जो आयंस के दरमियान बनता है, ऐसा बॉन्ड जो कैटाइन और एनाइन के दरमियान बनता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बच्चों आयनिक बॉन्ड की मेरा नहीं ख्याल आपको आज से पहले किसी ने इस तरह से 5 डेफिनेशंस करवाई होंगी। मैंने आपको 5 डेफिनेशंस करवाई हैं आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। तो उनमें जो एक अभी अभी मैंने रिसेंटली ऐड करवाई ये डेफिनेशन है कि आयनिक बॉन्ड आयंस के दरमियान बनता है, या आयनिक बॉन्ड ऐसे बोलो कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान बनता है। ये जो मैंने 5 डेफिनेशंस बताई हैं इनका मीनिंग सबका सेम है, लेकिन वर्ड डिफरेंट यूज़ हुए हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बच्चों देखो वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सोडियम था Na पॉजिटिव, उसके पीछे 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं सेकंड शेल के अंदर, और वो हो गया कंप्लीटली फील्ड, या उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से जो क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। पर दो चीज़ें यहाँ पे अभी भी खराब है। वो क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक कैटाइन है एक एनाइन है, दोनों के दोनों अनस्टेबल हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, ये रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, और एक NaCl का मॉलिक्यूल वो बन जाएगा, कह लो आपके NaCl का कंपाउंड बन जाएगा। और ये हमारे पास एक समझ लो आयनिक बॉन्ड है, और वो एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक बन गया हमारे पास आयनिक कंपाउंड। तो Na और Cl के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना बच्चों, Na और Cl के दरमियान आयनिक बॉन्ड बना। आयनिक बॉन्ड में हुआ क्या है, अब इसकी बात करते हैं जो बेसिकली डेफिनेशन में बात होती है। अब ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे आ गया है, पर जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है अब वो उस तरह से पढ़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं Na होता है, उसके आखिरी शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, ठीक है बच्चों, और क्लोरीन होता है, उसके आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, पूरे नहीं है मतलब 7 होते हैं, एक और आए तो बात बन जाए, तो 8 होने चाहिए। तो वो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, क्लोरीन को, और वो उसके भी 8 अंदर वाले 8, ये अंदर वाले 8 उसके पूरे हो जाते हैं, और क्लोरीन के बाहर वाले में 7 थे उसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं, NaCl बन जाता है। और इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। बच्चों क्या हुई है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन के पास चला गया है, ये वाला जिसका कलर चेंज है, ये इलेक्ट्रॉन किसका था, सोडियम का था, किसके पास आ गया, क्लोरीन के पास आ गया। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक और डेफिनेशन आयनिक बॉन्ड की ये है जो आप सब ने पढ़ी हुई है, वो ये है कि जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ विच इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। तो बच्चों आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।